स्टार्ट। मशरूम उत्पादक भाइयों व बहनों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, रिटायर्ड साइंटिस्ट, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, या आप कह सकते हैं लोआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार से, और संस्थापक व संचालक सुनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लाया हूँ कि जिस तरह से एसी फार्म है, उन पर मैंने कुछ फार्मों पर विजिट किया अभी विगत दिनों में, तो देखा कि अधिकतर फार्मों पे बड़ा बुरा हाल था। उनको प्रोडक्शन उतना नहीं मिल रहा, उनकी क्वालिटी वैसी नहीं आ रही जितनी उनकी क्वालिटी आनी चाहिए और प्रोडक्शन उनको मिलना चाहिए। आमतौर पर फार्मों पे 12 से 16%, 18% मुझे उत्पादन मिला, जो कि बहुत ही कम मैं समझता हूँ, और समझता हूँ कि 12 से 16% में 18% तक में तो फार्म के खर्चे ही पूरे होंगे। अतः जब तक आपके फार्म 20-22% से लेके और 28% तक उत्पादन नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप इस उत्पादन क्षेत्र में, मशरूम उत्पादन क्षेत्र में ज़्यादा दिन टिक पाएंगे, या आप अपने आप को इस उत्पादन उसमें बरकरार रख पाएंगे। तो काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी आपके फार्मर से मिलने के बाद, देखने के बाद, हमने एक देखा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अच्छी मशरूम के लिए, पैदा करने के लिए आपको मुख्यतः 3-4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, आपका कंपोस्ट सर्वोत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, बढ़िया कंपोस्ट होना चाहिए। नंबर 2, आपका मशरूम स्पॉन्ज जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी किस्म उसकी होनी चाहिए, अच्छी स्पेसीज होनी चाहिए, और वो गुणवत्ता का होना चाहिए। उसमें किसी किस्म के कंटेमिनेंट या बीमारी के कीटाणु या बीजाणु उसमें नहीं होने चाहिए, वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, और वो आप तक ठीक हालत में अच्छी तरह से पहुंचना भी जरूरी है। और तीसरी बात जो इसके लिए जरूरी है वो है मशरूम उत्पादन का प्रबंध व्यवस्था। अब मशरूम उत्पादन की प्रबंध व्यवस्था में मुख्यतः आता है कि आपने टेम्परेचर क्या कर रखा है अपने फार्म का। नंबर 2, आपने उसमें CO2 कितनी मेंटेन कर रखी है, और नंबर 3, आपने उसमें ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन कर रखी है, और उसमें फ्रेश एयर कितनी आप दे रहे हो। जब ये चारों चीज कहीं मिलेंगी तो मान के चलो कि आपकी मशरूम जो है वो अगर सही है ये, तो आपकी मशरूम खुश रहेगी, और मशरूम खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, आपको भी वो खुश रखेगी। अगर आपने मशरूम का गला कहीं से दबाया या सांस घोटा या उसको पानी में डुबो के मार दिया, तो आप मान के चलो कि आपकी मशरूम पूरी क्वालिटी और पूरी मात्रा में नहीं निकलेगी। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है फिर इसमें प्रबंध व्यवस्था के बाद डिजीज कंट्रोल का, मतलब जो बीमारियां हैं उनको किस तरह से आपने बचाव करना है, रख रखा आपने देखभाल उसकी करनी है। देखिए, बीमारियों के बारे में मैं मोटे तौर पे बता दूं कि बीमारियां इसमें जितनी भी हैं, इसमें एक कहावत आपने अवश्य सुनी होगी कि इलाज से बचाव बेहतर है। अगर आप बचाव रखोगे बीमारियों का, चाहे आप स्वयं हो, चाहे आपके पेड़ पौधे हो, चाहे आपके पशु पक्षी हो, या आपकी मशरूम हो, तो आप हमेशा जीत में रहोगे। और अगर आप ये देखोगे भाई जब बीमारी आएगी उसके बाद इलाज करेंगे, तो आप उसमें आपकी लुटिया डूबनी निश्चित है। तो ये है। अब मैं तीसरा पॉइंट आज के जो लिए उठाऊंगा, जो मुख्य तौर पे जो था, वो था हमारा प्रबंध व्यवस्था। प्रबंध व्यवस्था में मैंने जैसा कि आपको बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, CO2 कंट्रोल, ये तीनों चीजें अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उससे हमारे वहाँ का वातावरण अच्छा बनता है।
अब जब इंसान अपने आँख को देख के या अपने शरीर को अनुभव से अगर उस काम को करता है या नाक से सूंघ कर करता है, तो उसको ये तीनों चीजें कोई ढंग से दिखाई नहीं दे पाती और वो उन्हें ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी समस्या को देखने के लिए वैसे तो विदेशों में जैसे नीदरलैंड है, आपका चाइना वगैरह है, जहाँ एडवांस कंट्री जो है वहाँ ये सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से वो होती हैं, जो यहाँ हमारे देश में एक तो उपलब्ध नहीं और बाहर से मंगाएंगे भी तो वो बहुत महंगी उसमें पड़ेगी, कीमत में पड़ेगी। और उसका चलाना और कभी खराब हो गया थोड़ा बहुत तो उसको फिर उसका ठीक कराना एक अपने आप में एक अलग ही प्रोजेक्ट हो जाएगा, अलग ही एक समस्या हो जाएगी। तो हमने सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर ने नरेला दिल्ली ने एक नायोम के साथ 2 IITians लड़के हैं, इनको मैंने अपने साथ लगाया और इनके साथ मिलके हमने एक डिवाइस आप लोगों के लिए तैयार की है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस डिवाइस से अपने फार्म में लगाओगे तो आपको तीर तुक्के नहीं मारने पड़ेंगे कि भाई अब इसमें पानी कम है या अब इसमें जो है ना ऑक्सीजन कम है या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अब ये डिवाइस है हमारी, इस डिवाइस से ये तीनों चीज कंट्रोल करती है। ये बताने लग रही है टेम्परेचर इस समय यहाँ पे मेरे 38.1 है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ 40.2 है और CO2 इसमें 790 ppm है। अब यही इसके साथ ही ऐसे स्विच लगे हुए हैं कि ये टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली भी वो कर सकती है और आप इसको जो है बाय मैनुअल भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे ये इसमें 2 स्विच लगे हुए हैं, ये मैनुअल के हैं और जब इनके हम कनेक्शन उनके साथ कर देंगे और इसको ऑटो मोड पर कर देंगे तो इससे आपका देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन करेगा। इसी तरह से इसमें ह्यूमिडिटी के लिए ये आप देख रहे होगे कि ये हमारे ह्यूमिडिटी फायर है, ये ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस करेंगे और ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा रोल है। अभी जैसे अगर आपने ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करी पूरी और वो अधिक होगी तो भी खतरा और बहुत ज्यादा कम होगी तब भी उसमें खतरा। मतलब ये जो मैनेजमेंटल ऊपर नीचे होते हैं, एक तो उनसे मशरूम को शौक लगता है, जैसे हमारे को आमतौर पे ठंड गर्म का शौक लग जाता है, इसी तरह से मशरूम को भी ये जब तीनों पैरामीटर हैं तो उनको भी शौक लगता है और वो फिर अपनी पूरी क्षमता से पैदावार नहीं दे पाती और उनका अपना डिफॉर्मिटीज आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा मशरूम में कई बार ऊपर से खाल सी फट जाती है, डंडियां लंबी हो जाती हैं, खुल जाती है। ये सारी जो है ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं आपके मैनेजमेंट की वजह से। अगर इस प्रॉब्लम को हम इस डिवाइस द्वारा, इस प्रणाली द्वारा जो ये हमने सारी वो कर रखी है, इस प्रणाली के द्वारा अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मशरूम फार्म जो है वो बहुत अच्छा चलेगा और उसका पैदावार बहुत अच्छी होगी और न केवल पैदावार अच्छी होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी आपकी मशरूम की, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको बाजार में 5, 7, 10, 20, 50, 40 रुपए तक उसमें कुछ ना कुछ आपको रेट भी फालतू मिलेगा और उसकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। कीपिंग क्वालिटी मतलब कि भाई आप उसको कितनी देर तक रख सकते हो। मेरे पास बहुत से मशरूम ग्रोवर्स की शिकायत आती है, डॉक्टर साहब हमने मशरूम भेजी थी, यहाँ तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही थी, एकदम बुगला सी व्हाइट सफेद बटन मशरूम, और जब वहां से जो है ना क्या कहते हैं आड़ती ने जो है ना ये शिकायत करी कि वहां जैसे ही जाकर के खोलते हैं तो वो लाल पड़ने लगती है, काली पड़ जाती है और आधा घंटे में 1 घंटे के अंदर अंदर उसका बुरा हाल हो जाता है। तो ये जो है इसका जो मेन कारण है, आप अपने प्रबंध व्यवस्था को ठीक नहीं रखते, इसलिए वो मशरूम जो है ना वहां जाकर रंग बदलती है आपकी। तो मैं आपको यही कहूंगा, एक बार ये मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये ह्यूमिडिफायर को चला के भी दिखाएं, चलाना भाई इसको यहाँ से। अब ये ह्यूमिडिफायर जब चलेगा तो ये देखिए किस तरह से ये फॉग फेंक रहे हैं।
अब अगर आप शुरू से लेके पहले दिन से लेके जिस दिन से आपने बिजाई की है और जिस दिन तक आप मशरूम को निकाल रहे हो, मतलब 65-70 दिन तक, 68 दिन तक है, जब तक आप अगर इन पूरी डिवाइस का इस्तेमाल करोगे तो मैं समझता हूं कि आपको शायद ही एक आध बार पानी मारने की जरूरत पड़े, नहीं तो आपको अपनी क्रॉप में पानी मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब पानी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो निश्चित मान के चलो कि आपकी जो है ना मशरूम की क्वालिटी और आपका जो पैदावार है वो बढ़िया होगी, क्योंकि इसके साथ साथ ये खुद ही मेंटेन कर देगा। जैसे ही जो है उसमें ह्यूमिडिटी हमने जो सेट कर रखी है अलग अलग स्टेजेस के लिए कि इतने दिन से इतने दिन तक ये तीनों पैरामीटर इतने पे रहने चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और आपका CO2 लेवल है, ये तीनों को सेट कर रखा है। और इस दिन से इस दिन तक ये लेवल रहना चाहिए, इस दिन से इस दिन तक ये लेवल रहना चाहिए, तो वो सारा इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और आप देखोगे कि बहुत बढ़िया काम चलेगा आपका और बढ़िया पैदावार आएगी। और एक इसके साथ हमने और खासियत कर रखी है कि जरूरी नहीं कि आप बार बार दरवाजा खोलो, बार बार घुसो, देखो, बार बार वो करो, ये भारी सेट हो जाएगा आपका। इसकी डिवाइस जो है ये भारी सेट हो जाएगी और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब टेम्परेचर पहले जैसे 40 था, अब थोड़ी देर चलने के बाद ही जो है ना ये टेम्परेचर आ गया 30 पे। जैसे ये वो चला है ना आपका AC चल रहा है और ये चला हुआ है आपका ह्यूमिडिफायर, तो आपका टेम्परेचर भी कम आ गया है इसका कमरे का जहां इस समय बैठे हुए हैं। मतलब आप इन तीनों चीजों को कंट्रोल करोगे तो आपकी मशरूम खुश रहेगी और मशरूम खुश तो दोस्तों आप लोग खुश, आपकी पैदावार ज्यादा, आपकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी और आपको रेट अच्छा मिलेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरे को काफी सुनने को मिला, डॉक्टर साहब मर गए जी। क्यों मर गया? क्योंकि जी रेट पिट गए। तो मैंने जो है ना मंडी में भी इंक्वायरी करी कि भाई ये क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों इस तरह से किसान को नुकसान पहुंचाने के इसमें रहते हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आके देख लो, समझे जी, एक आध देखिए जिसकी बढ़िया मशरूम है उसकी आज भी 120-130 में बिक्री है, जिनकी मशरूम यहाँ आती लाल हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उनकी मशरूम जो है ना बिकते आते ही यहाँ पे लाल और काली पड़ जाती है, बदबू मारने लगती है, सड़न पैदा हो जाती है, तो उनकी मशरूम 60-70 रुपए जाती है। वो शाम तक टिक ही नहीं पाती, यहाँ दुकान पे ही मुंह खोल जाती है, समझे जी, और यहीं से बहनी शुरू कर देती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी फायर चलता हुआ और अब टेम्परेचर इस वजह से CO2 पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। टेम्परेचर भी इसमें 30.4 हो गया है 41 की जगह। अब ह्यूमिडिटी भी इसमें 38 थी, अब 41 हो गई है थोड़ी सी देर में ही। तो ये सारा बढ़ा देगी और ये अलग अलग उसमें कि आपका किस साइज का क्रॉपिंग रूम है उस साइज के हिसाब से कि भाई 1 लगाना है या 2 ह्यूमिडिफायर लगाने हैं या 3 लगाने हैं, उस हिसाब से इसको लगा देंगे। फिर ये इसका आप देख रहे होंगे ये इसके सेंसर हैं, इसमें ये तीनों चीज़ें बता देगी कि भाई कितना कितना इसमें क्या क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपका CO2 कितना लेवल है, ये सेंसर भी आपके उसमें फिट कर दिए जाएंगे आपके रूम में। और ये एक अच्छी डिवाइस है। तो मेरा आपको दोबारा से एक अनुरोध है कि आप इस डिवाइस को जो हमने यहाँ भारतीय जुगाड़ से ही शुरू किया है, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये चाइनीज है या कुछ इस तरह का है, तो ये बढ़िया चीज़ें हैं, इनको हमने यहीं ढूंढ के और लगा के अलग अलग चीज़ों से, और इसकी एक चिप तैयार करी है और इसको जो है आपके मोबाइल फ़ोन में भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि आप कहीं भी बैठे हो, आप जब चाहो जब अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करो तो आपको अपने कमरे की, क्रॉपिंग रूम की, मशरूम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने कर्मचारी को फोन करके कह सकते हो कि फलाने कमरे में घुसो, उसमें उस कमरे में ये कमी हो रही है और इस चीज़ को ऑन कर दो, इस चीज़ को बंद कर दो या इस चीज़ को इस तरह से करो, तो आप उसको वहीं से डायरेक्शन दे सकते हो। आप सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी 24 घंटे आप अपने मशरूम ग्रो उसके मशरूम कक्ष के संपर्क में रह सकते हो। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि आप इस डिवाइस को एक बार परखें। अगर किसी भाई को वो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो हमारे पास यहाँ स्लोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली में पधारें
और हम उनको यहाँ लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देंगे और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे देंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें इसकी जो है अपना बुकिंग कराएं, क्योंकि बुकिंग कराओगे उसके बाद ही हम आपको बना के दे पाएंगे और आपके यहाँ लगवा देंगे। तो मेरा आखिर में फिर एक बार पता नोट कर लें। डॉक्टर अशोक कुमार, संचालक एवं संस्थापक, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128, मतलब 9812019128। वैसे हमारे इस पे यूट्यूब चैनल को जिस पे भी आप देख रहे हो उस पे भी हमारे एड्रेस आएंगे और उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम अब ये कोशिश करेंगे कि आपको समय समय पर जो है ना अलग अलग विषयों के ऊपर आपको बताएं। जैसे आज केवल खाली मैनेजमेंट के ऊपर बताया है, एक दिन हम आपको कंपोस्ट के बारे में बताएंगे, एक दिन हम आपको स्पॉन्ज की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, तो एक दिन बीमारियों के बारे में बताएंगे, और जो चीज़ें भी हैं, मतलब जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पता नोट कीजिए और हमें फ़ोन करने में, जानकारी देने में आप बिल्कुल ना शर्माएं, बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जब चाहें सुबह 5 बजे से लेके और शाम के 8-9 बजे तक आप मेरे को कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं और मेरे से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये डिवाइस और हमारी जो हमने आपको जो समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आई होगी और ये डिवाइस आपको पसंद आई होगी। अगेन धन्यवाद, नमस्कार। आपको फिर कह रहा हूँ कि इस डिवाइस के बारे में आप देखें। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके इसके डिवाइस के बारे में हमने मैसेज डाले हैं, उनको 2-3 बार पढ़ें, उनको गुनें और उनको जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सीखोगे तो करोगे तो जीतोगे। और अगर सीखने की आप में क्षमता नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते, आप रूढ़िवादी तरीकों से एक दूसरे के बताए तरीके से चलोगे तो आप अपना नुकसान स्वयं करोगे। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, न कि मशरूम या मशरूम इंडस्ट्री या कोई स्पॉन वाला या कोई किसी और किस्म का हमारे जैसे कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे। आप अपने खुशहाली के और अपनी तरक्की के आप स्वयं जिम्मेदार हो। हम आपकी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए आपसे मिलकर चलने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। पिछले 33 साल से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम हैं आपके डॉक्टर अशोक कुमार, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। धन्यवाद।